तो इसमें इंडिया इज द मोस्ट ब्रूटल साइड व्हेन इट कम्स टू एशिया कप। जो पाकिस्तान टीम अनाउंस हुई है उस टीम का इंडियन टीम से कोई मुकाबला नहीं है। जो मैंने प्लेयर्स बताए हैं इसमें पावर हिटर भी बहुत आला किस्म के हैं, परफॉर्मर्स टॉप क्लास हैं, मैच विनर्स हैं। पूछना चाहता हूँ क्या होगा, पाकिस्तान जीतेगा या हारेगा? फिलहाल जो पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है, अगर हम बैटिंग की बात करते हैं वो तो बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार है कि कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसने कंसिस्टेंट परफॉर्म किया। वो कोई प्लेयर एक मैच में कर रहा है, कोई प्लेयर सिर्फ यूएई के खिलाफ कर रहा है, कोई सिर्फ अफगानिस्तान के खिलाफ कर रहा है। हर किसी ने, अगर मैं कप्तान की बात करूं, बिल्कुल इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। एक आज 50 किया, बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं है। साइम को देख लो, उनकी भी कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस। अगर भारतीय टीम की बात की जाए तो उनके पास बेंच स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग नजर आती है। उनके पास अगर एक विराट कोहली तो पीछे बेंच पर 10 विराट कोहली नजर आएंगे। एशिया कप की जो इंडिया की टीम है और पाकिस्तान का जो कंपैरिजन है वो जरा करते हैं, और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की टीम जो है वो इंडिया की टीम को हरा सकती है। जरा थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं, फिर उसके ऊपर बात करते हैं कि क्या पाकिस्तान की टीम इंडिया की टीम को हरा सकती है या नहीं हरा सकती। सबसे पहले मैं इंडिया का स्क्वाड आपके सामने लेके आता हूँ। सूर्या कुमार यादव कैप्टन है, आप सबको पता है कि 360 का लकब दिया हुआ है। 360 की बात करते हैं, एबी डिविलियर 360 की बात करते थे, सूर्या कुमार यादव की बात करते हैं। जो परफॉर्मेंसेज इनकी T20 क्रिकेट में है, वर्ल्ड मतलब यानी दुनिया के हर ग्राउंड्स में है, ये सबको पता है। उसके बाद में शुभमन गिल आए हैं वापस। इनकी परफॉर्मेंसेज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकी परफॉर्मेंसेज होती हैं। आईपीएल में बड़ी ज़बरदस्त, टेस्ट क्रिकेट अभी जो एज अ कैप्टन खेले इंग्लैंड में सीरीज़ बड़ी ज़बरदस्त थी। संजू सैमसन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेज T20 में दी हुई है। हार्दिक पांड्या कितने मैचेस जितवाए हुए, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी। फिर उसके बाद मैं इसकी बात करूँ, अक्षर पटेल ज़बरदस्त ऑलराउंडर है, बैटिंग भी बॉलिंग भी। कुलदीप यादव मेरा फेवरेट बॉलर में से एक है वो। उसके बाद मैं चक्रवर्ती की बात करूं, ठीक है, मिस्ट्री स्पिनर, मतलब बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलर हैं, उनको खेलना बहुत मुश्किल है, इतना इजी नहीं है। बुमराह की बात करता हूं, मेरा ख्याल है बुमराह की बात करने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। उसका लेवल ही इतना अच्छा है कि वो एक टॉप क्लास वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर्स में से वो एक आता है। उसकी बात मतलब यानी ना भी करें कोई मसला नहीं, उसका लेवल ही इतना अच्छा है तो हर कोई समझेगा, जाहिर बात है ही इतना अच्छा। उसके बाद अर्शदीप सिंह की बात करते हैं, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, राइट हैंडेड के लिए बड़ा अच्छा अंदर आता है, लास्ट ओवर में यॉर्कर्स बहुत अच्छे करते हैं। ये जो मैंने प्लेयर्स की बात की, सूर्या कुमार यादव, अब इसमें अभिषेक शर्मा भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। मैंने एक जगह बोला था कि मुझे ऐसा लगता है कि युवराज सिंह से ज़्यादा टैलेंट मुझे इस लड़के में नज़र आता है। अब ये जितने भी मैंने प्लेयर्स के नाम बताए हैं, इन सब की वर्ल्ड क्रिकेट में टॉप क्लास की रेपुटेशन है, इनकी परफॉर्मेंसेस हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं जी रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है। नहीं है, सबको पता नहीं है, लेकिन जब वो दोनों नहीं हैं तो उसके बाद उनकी रिप्लेसमेंट तो देखो किस लेवल की है। अब मैंने तो रिंकू सिंह का नाम नहीं लिया अभी तक, वो भी बहुत जबरदस्त बैटिंग करता है बीच में आके नीचे के नंबर्स पे। डोबे जो है वो भी बड़ी जबरदस्त, उसने इनिंग्स इंटरनेशनल क्रिकेट में खेली हुई है। तो मतलब यानी जितने भी प्लेयर्स के मैंने नाम लिए हैं, इनका एक लेवल है, इन्होंने प्रूव किया वो इंटरनेशनल क्रिकेट में, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से सब कह रहे हैं, मैं भी यही कह रहा हूं कि पाकिस्तान टीम जो अनाउंस हुई है, ठीक है। अब मेरी बात उल्टा नहीं ले लेना भाई, बाबर रिजवान नहीं है, ठीक है, नहीं आपने उनको नहीं रखा, मैं बाबर रिजवान से हट के बात कर रहा हूं इस वक्त। जो पाकिस्तान टीम अनाउंस हुई है उस टीम का इंडियन टीम से कोई मुकाबला नहीं है। जो मैंने प्लेयर्स बताए हैं इसमें पावर हिटर भी बहुत आला किस्म के हैं, परफॉर्मर्स टॉप क्लास हैं, मैच विनर्स हैं, ठीक है। इन सबको, इस सब टीम को देखते हुए इंडिया की पाकिस्तान के साथ कोई मुकाबला नहीं है। पाकिस्तान अगर जीतेगा इंडिया से तो वो एक अपसेट होगा। मेरी दुआ है, जाहिर सी बात है मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करूँगा। मुझे खुशी होगी पाकिस्तान की टीम अगर इस इंडियन टीम को हराती है, लेकिन अपसेट होगा, लेकिन हराती है तो फिर आप ये ज़रूर देखना कि पाकिस्तान की टीम अगर इस इंडियन टीम को हरा देती है तो फिर इसका मतलब कोई ना कोई परफॉर्मेंस एक यंग लड़कों में से कोई ना कोई पाकिस्तान की टीम की तरफ से नज़र आएगी। अच्छा, अब मैं पाकिस्तान की टीम बताता हूँ जो आपने देखी इंडिया की। उसमें जो एक्सपीरियंस बैट्समैन है वो हमें सिर्फ फ़खर जमान नज़र आता है, उसके अलावा हमें कोई एक्सपीरियंस प्लेयर नज़र नहीं आता।
ना इंटरनेशनल क्रिकेट का। साइम अयूब का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन साइम अयूब जब से इंजरी के बाद आउट ऑफ फॉर्म टीम में वापस आए हैं, वो टोटली आउट ऑफ फॉर्म है। कोई इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी 2-3-50 T20 में की है, कोई इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनकी परफॉर्मेंसेज नहीं है। क्यों होती है? जब आपका सिस्टम प्रोसेस अच्छा होना तो फिर आपको ऐसी ही परफॉर्मेंस नज़र आती है, वो अप्रोच नज़र आती है जीतने वाली। वो अप्रोच नहीं नज़र आती कि मेन प्लेयर्स नहीं है, डरी हुई क्रिकेट खेले, ऐसे नहीं। इन प्लेयरों को खिलाया गया, एक्सपीरियंस दिया गया। बाकी सारे वो प्लेयर्स हैं जो खेलते हुए आ रहे हैं, जिनको इन आउट एक्सपीरियंस दिया गया। छोटी टीमों के खिलाफ, जिम्बाब्वे के खिलाफ, बांग्लादेश आई है उनके खिलाफ, अफगानिस्तान आई है उनके खिलाफ, श्रीलंका, ऐसी टीमों के खिलाफ इनको खिलाया, एक्सपीरियंस ले, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और लास्ट 5 मैचों में 300 कर दिए संजू ने। अब कौन साइडलाइन करेगा इसको? कोई भी नहीं करेगा। क्या गिल आके करेगा? क्या जायसवाल आके करेगा? नहीं। अब इनमें से किसी एक को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसने वो परफॉर्मेंस दिखा दी, अपनी जगह सीमेंट कर ली उसने। ऐसी परफॉर्मेंस दिखाई है। ये कोई परफॉर्मेंस ऐसे बताने वाली नहीं है, अप्रिशिएट करने वाली है। और अपने जैसा टैलेंट है, जैसे मौके दिए गए हैं, जो एक कॉन्फिडेंस दिया गया, वो नजर आया हिंदुस्तान की टीम में और इन प्लेयरों में। अभी इमर्जिंग कप में नजर। थॉट्स ऑन द पाकिस्तान टीम ओवरऑल? अच्छी परफॉर्मेंस थी। अभी क्या सोचते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस? As usual, middle of finding a right combination. That is the debate we already had for last 20 years. So obviously, I mean, I think the point is that he made, you know, वो ठीक कह रहे हैं। हमें कप्तान ने भी कहा है कि वो सेक्रीफाइस करता है, हार ऊपर नीचे जाता है, नीचे भी खिला, ऊपर भी खिलाते हैं। It's not the right combination. But again, having said that, I think Pakistan has done well. विकेट बहुत मुश्किल था। जहाँ पे अफगानिस्तान हारा है ना जी, वहाँ पे घस टर्न हो रहा था, वहाँ पे शॉट नहीं लगती। और दूसरे टीम भी स्ट्रोक मेकिंग खड़ी हुई है आगे, जिसको ये पता ही नहीं कि सिंगल डबल भी वो गेम होती है। ऐसे ही ना अफगानिस्तान आओ जी, फिर मारी जाओ, मारने से फिर नहीं होगा ना। सो वो तो लकी दैट वो 50 पे पूरे गोल आउट नहीं हुआ, 10-15-20 रन ऊपर कर गए। तो अगेन पाकिस्तान एक्चुअली, नवाज का मुझे ये फायदा नजर आता है कि ही फाइनली गेन्ड समहाउ सम अग्रेशन, सम कॉन्फिडेंस। हसन नवाज आ गया, नवाज अपना बॉलर कंप्लीट हो गया। अगेन आई थिंक आई फेल्ट गुड दैट यू नो कि हमारे पास एक बॉलिंग ऑलराउंडर जो अपनी जगह बना सकता है, कर सकता है, उसको विकेट में भी फायदा मिला है, एंड ही कैन डू वंडर्स। But again, Pakistan needs to find the right combination with the right mindset when it comes to playing this format. Very simple as that. I think Pakistan will do wonders, but the thing is, you're up against one of the teams that who actually won about 8 titles. अब इसको अब ले जाएं पीछे पूरी डिबेट को, तो इसमें इंडिया इज द मोस्ट ब्रूटल साइड व्हेन इट कम्स टू एशिया कप। ठीक है, मुझे लगता है जो रफड़ डालेगा इस दफा वो अफगानिस्तान। ग्रुप ए और ग्रुप बी भी ठीक नहीं बने। अगर आप, मुझे पता है, आई गेट इट, आप भी समझते हैं, मुझे समझ आती, सबको आती है कि चलें इंडिया पाकिस्तान को हम जरा इजियर ग्रुप देते हैं ताकि दोनों 2 दफा वापस एक दूसरे के सामने आ जाए। ऐसे ही है ना। इमेजिन अफगानिस्तान बीइंग इन ग्रुप ए, देन व्हाट, मुसीबत पड़ जानी थी पाकिस्तान को भी और इंडिया को भी। हमारा प्रॉब्लम ये हो रहा है, जो कि लोग मेरी बात तो वैसे ही नहीं मानते ना, वो कहते हैं ये पता नहीं क्यों लगा हुआ पीछे। हमारा प्रॉब्लम ये है, और ये प्रॉब्लम हो सकता है मैं एशिया कप में भी हो, ठीक है, कि हमारे पास कोई ऐसा प्लेयर नजर नहीं आ रहा जो सेंसिबल खेले। मैं ये चाहता हूं कि यार चले ठीक है, हमारे पास ऐसे प्लेयर नहीं है मिडिल ऑर्डर में जो मैच थोड़ा लेके चलें, लेकिन सलमान आगा अपने आप को खराब मत करें। जो जिस तरीके से बोला गया खेलने का, तेज खेलने का, स्ट्राइक रेट नहीं, सलमान आगा को एक सेंसिबल प्लेयर की तरह क्रिकेट खेलनी है, क्योंकि वो ऐसा प्लेयर है ऐसी कंडीशन में जो इस टाइम पूरी टीम में जो सबसे अच्छा स्पिनर पे खेलता है। ठीक है, तो आप क्यों जा रहे हो क्रॉस शॉटे मारने? आप क्यों जबरदस्ती खेलने जा रहे हो? अगर आपके पास 6-7 बैट्समैन है, मिसाल के तौर पर मैं साइम अयूब से लेकर नवाज तक आपकी बैटिंग को लेके आता हूं, 7 प्लेयर आपके पास ऐसे हैं जिसमें से एक वाहिद आप ऐसे हो जो सेंसिबल खेल सकते हो, तो भाई 6 को खेलने दो। आप तो सेंसिबल खेलो थोड़ा सा, क्योंकि आप बाकियों से बेहतर खेल सकते हो। आप ऐसे प्लेयर हो, एक तो कप्तान हो, आप ये सोच सकते हो कि यार मैं अगर क्रीज पे खड़ा रहा, ठीक है, दूसरों को खिलाऊंगा भी, खुद सेंसिबल खेलूंगा, दूसरों को बोलूंगा यार अगर चले मैंने 2-3 सिंगल ले लिए, तो आपको अगर चौका छक्का मारने का मौका मिलता है तो हमारे 8-9 रन ऐसे ही बन जाएंगे।
तो आप थोड़ा सा खेलें। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है वो भी उसी तरीके से ही खेलने की कोशिश कर रहा है जिस तरीके से माइक हैसन ने एक प्लान दिया, ये एक सोच वो लेके आया है कि भाई हमने इस तरीके से क्रिकेट खेलनी है। ये बात ज़हन में रखें, बार बार बोल रहा हूं, ये बात ज़हन में रखें। पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, अफगानिस्तान हो गया, यूएई हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये सारी टीम्स एक ही कैटेगरी की हैं। यूएई को क्यों मिला दिया? नहीं, यूएई को मैं इस वजह से मिला देता हूं, लेकिन उनके बात ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल उनके जो बैट्समैन हैं वो टॉप इस वक्त रन गेटर्स में बिल्कुल, ये बात आपने बोली, ठीक है। मैं यूएई को इस वजह से मिलाता हूं क्योंकि मैं ये कहता हूं कि अगर पाकिस्तान की टीम 140-50 पे आउट होती है यूएई के खिलाफ, ठीक है, ये जो हमारा एशिया कप का मैच है, तो भाई उनके पास वसीम जैसा प्लेयर है, उनके पास आसिफ जैसा प्लेयर है। ये दो ऐसे प्लेयर हैं कि अगर इन्होंने कुछ कर दिया तो वो 130-40 इवन 150 रन भी चेस कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि मैचेस हैं दुबई में, मैचेस हैं अबू धाबी में, वहां पे ऐसा ब्रेक नहीं होगा जैसे शारजा में हो रहा है। वहां पे ऐसा ब्रेक होगा, दुबई में तो इतना ज्यादा ब्रेक नहीं होता, अबू धाबी में होता है लेकिन उस तरह भी नहीं होता जैसे शारजा में होता है। तो वहां पे कहीं ना कहीं आपको मुश्किलात हो सकती हैं, ठीक है ना। तो हमें, अगर हम बैटिंग की बात करते हैं तो भाई अगर आप ये सोचते हैं कि 170, 165, 170 तक करना है तो ऐसे 8 ओवर की क्रिकेट टेप बॉल की तरह खेल के नहीं होगी भाई। हर बंदा ऑन साइड पे मार रहा, हर बंदा ऑन साइड पे मार रहा। अब आपके मुताबिक दुबई, अबू धाबी में बैटिंग कंडीशन मुख्तलिफ होंगी तो बैटिंग फिर आसान होगी पाकिस्तान के लिए, तो फिर तो पाकिस्तान के बैट्समैन कर जाएंगे। देखिए आसान हो, इससे बेहतर होगी, इससे बेहतर होगी, निस्बतन आसान, ठीक है, इससे बेहतर होगी। लेकिन अगर आप इंडिया के अगेंस्ट खेलते हैं, ठीक है, एक और चीज बता दूं मैं, आज लोग बोलते हैं, मैं एक और बता दूं, ये मेरी अपनी सोच है। एशिया की जितनी टीम्स भी हैं इस वक्त, जो इंडिया एक तरफ है, सब एशिया की टीम एक तरफ है, सही है, क्योंकि इंडिया के अलावा जितनी भी एशिया की टीम है वो सब एक ही कैटेगरी की हैं, इंक्लूडेड पाकिस्तान भी, ठीक है। जो टीम इंडिया को इस वक्त हराएगी वो अपसेट होगा, जो टीम एशिया की इस वक्त हराएगी इंडिया को वो अपसेट होगा, क्योंकि इंडिया का जो लेवल जितना ऊपर है, मैं कभी भी अपनी उस बात से पीछे नहीं हटूंगा, चाहे कोई फाइनल हराए इंडिया को या राउंड का मैच हराए या कोई भी हराए, इंडिया से बड़ी टीम इस वक्त टॉप टीम है, इस वक्त T20 रैंकिंग की पहली टीम है, किसी टीम का कोई मुकाबला नहीं है इंडिया से, ठीक है। लेकिन अगर आपने इंडिया के अगेंस्ट क्रिकेट खेलनी है, और जिस तरह सलमान आगा कहते हैं कि जी हम एशिया कप जीतेंगे, तो भाई अगर आपने अच्छी टीम के खिलाफ, इवन आप श्रीलंका के खिलाफ भी कहीं आपका मैच पड़ता है, ठीक है, तो उसके बाद उस दौरान भी आपने इस किस्म की क्रिकेट नहीं खेलनी। लेकिन पाकिस्तान के पास ऐसा नहीं है और बहुत ज्यादा खेलने की मुबारकबाद दी। टीम बन के रहो, आप बड़ी टीम ना बनो, कि जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को व्हाइट वॉश किया है, हिंदुस्तान को भी व्हाइट वॉश करके आएंगे। लेकिन उन्हें ये आइडिया नहीं था कि सामने पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है। ये वो हिंदुस्तान है कि इनके पास ABCD कैटेगरीज होती हैं टीम के बीच में। पाकिस्तान के पास अगर एक बाबर आजम है ना तो एक ही बाबर आजम है। हिंदुस्तान के पास अगर एक विराट कोहली है ना तो पीछे 10 विराट कोहली उनके होते हैं। सबसे बड़ी बात है, आपकी स्किल उस वक्त बेहतर होती है जब आप क्रिकेट खेले, आप लंबी क्रिकेट खेले। आपने फॉर्मूला बनाया हुआ T20, आपने वैल्यू दी हुई है T20 को कि वो बेहतर हो। उस पे ना आपकी टांग सही है, ना फुटवर्क सही है, ना बैट स्विंग कैसे आने चाहिए, हेड पोजीशन कैसी आनी चाहिए, एल्बो कहाँ पे होनी चाहिए, ये कहाँ पे चीजें होती है T20 में। टेस्ट तो लंबी क्रिकेट में होती है ना। जब तक आप अपने प्लेयरों को डोमेस्टिक नहीं खिलाएंगे, वो 8-8, 10-10, 100 करके आए, हमारी तरह 140 करके नहीं आए टीम में। जो हमने T20 से सिलेक्शन की, वो अंडर-19 वर्ल्ड कप खेला, रणजी ट्रॉफी में जाके उसने 700-800 किए हैं, फिर आए हैं ये गिल भी, जायसवाल भी, बाकी लड़के भी। पाकिस्तान की एक्चुअली क्वालिटी पता है क्या है, इन्होंने IPL से बहुत बड़े स्टार निकाले, बहुत बड़े प्लेयर निकाले, बहुत बड़ा टैलेंट निकाला। आप ये बताएं कि हमने PSL से, कि हिंदुस्तान ने उन्हें उनकी औकात बताई कि आपकी रियल औकात क्या है। आप पाकिस्तान से जीत के अपने आप को जो समझ रहे हो ना, आपकी औकात रियल ये है। हिंदुस्तान ने उन्हें अगर महेंद्र सिंह धोनी कितनी बड़ी क्लास हुए हैं, कितना बड़ा नाम हुआ है कि महेंद्र सिंह धोनी का, तो धोनी जब परफॉर्मेंस नहीं ना करते थे तो धोनी को भी बाहर बिठा के उनकी जगह पे दूसरा खान शहनशाह अफरीदी, ये जब इतने पिछले कुछ 4-5 टूर्नामेंट में इतनी बुरी इन्होंने परफॉर्मेंस की, इतनी बुरी इन्होंने परफॉर्मेंस की कि पाकिस्तान को वो सीरीज हारनी पड़ी या पाकिस्तान को वर्ल्ड कप। ही अफसोस के साथ ये बात आपको बतानी पड़ेगी मैडम कि वही बांग्लादेश है जो पाकिस्तान में आया और पाकिस्तान को वाइट वॉश करके जिंदगी में पहली बार
हिस्ट्री में पहली बार रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवा के वो इधर से चले गए। इवन के उनके मुल्क में जश्न मनाए गए चीज़ को लेके, और पाकिस्तान में सोग मनाया गया। यकीन करें पाकिस्तान बांग्लादेश से अगर वो सीरीज जीत जाता ना तो इतनी खुशी नहीं होनी थी जितना हार का दुख हुआ पाकिस्तान को। अब चले आप हिंदुस्तान की, उनकी तो बॉल जैसे स्विंग हो रही थी ना, आप यकीन करें कि इधर बॉल लगता था और इस जगह पे बॉल जाता था। जो आम क्रिकेट खेलने वाला भी होगा ना वो भी समझेगा कि ऐसा स्विंग बॉल हो रहा है जो समझ नहीं आया। सोच सकता था इंडिया ऐसा खेलेगा, कोई भी नहीं सोच सकता। क्रिएट कर रहे हैं और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं यार। वो तारीख पे तारीख वाला डायलॉग था ना कि यंग प्लेयर अगर इनके पुराने लेजेंड इतना बेहतर खेल गए, अब ये यंग प्लेयर रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। इंडियन टीम संभाली ही नहीं जा रही है यार। इंग्लैंड आई थिंक उन्होंने प्लेट में रख के सब कुछ दिया इंडिया को। आकाशदीप के साथ जो नाइट वॉचमैन दैट वाज अनदर स्लिप फ्रॉम इंग्लैंड कि उनको आउट नहीं कर सके। 107 रन की पार्टनरशिप हो गई और उन्होंने 67 रन बनाए आकाशदीप में। दुनिया में इंडियन क्रिकेट टीम जैसी कोई टीम भी नहीं है भाई। जिस तरह से जाके ये ओवरसीज में अपनी डोमिनेंस बनाते हैं ना, कोई और नहीं बनाता। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया आ जाए, साउथ अफ्रीका, कहीं और चला जाए, कोई भी, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में। वाइट बॉल क्रिकेट में तो चलो T20 वनडे है, बट टेस्ट क्रिकेट में, और वो भी 5 दिनों के टेस्ट क्रिकेट में असल गेम होती है। और वो जिस तरह से इंडिया के युवा खिलाड़ी जो है ना कामयाबी के साथ विदेश में जो है ना, प्रदेश में अपने झंडे गाड़ रहे हैं, कमाल हो गया भाई। ये होता है एक जज्बा होते हैं। तो पाकिस्तान नए प्लेयर की जगह बनाता ही नहीं है। आप ये देखें पाकिस्तान के बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, अपने तरीके से क्रिकेट खेलनी है और बाद में ये कहीं ना हो कि यार आप इसी तरह मार वार के आउट होते चले जाएं। क्रिकेट है, कुछ भी है, आप टूर्नामेंट से बाहर हो जाएं या आगे चल के हार जाएं, तो फिर यही बातें होंगी। हम 2 चीजों से हारेंगे, ये मैं आपको बता दूं। एक वो जो जिस तरीके से हमने अपनी एक ही ट्रक की बत्ती की तरह पीछे लगे में बस मारना है मारना है मारना है, जो मैं नहीं कह रहा भाई। आप हर मैच में देख लें हमारे बैट्समैन किस तरीके से क्रिकेट खेल रहे हैं। दूसरी चीज, अगर फाइनल में सुफियान, मुकीम और इब्रार में से एक खिला कोई एशिया कप में, हम स्ट्रगल कर सकते हैं। ठीक है, क्यों खिलाया उसने दोनों स्पिनर, क्यों खिलाए? पिच को देखते हैं। तो फिर हम यही बात कर रहे हैं, हम यही बार बार कह रहे हैं, हम यही बार बार कह रहे हैं हो सकता है कि भाई अगर हो सकता है दुबई में, अबू धाबी में दोनों की जरूरत भाई जरूरत हो, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। आपके स्पिनर्स की जरूरत ही जरूरत है। लेकिन ये आप ठीक कह रहे हैं क्योंकि अफगानिस्तान को देखे तो वो अपने तीनों स्पिनर्स खिलाता है। देखिए मैं आपको चीज बताऊं, नूर भी खेले, राशिद भी खेले। अगर आप पाकिस्तान के 141 रन को देखें ना और पिछले मैचेस को देखें, तो रन कुछ भी नहीं थे। ठीक है, पिछले मैच में 170 रन बने, उससे ऊपर भी बने, उससे 200 प्लस तो कहीं नहीं बने, 200 के करीब रन बनाए थे, 180 कुछ बने। ठीक है, तो उसको देखते हुए तो सबने सोचा था अफगानिस्तान आराम से जीत जाएगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पेल हुआ है नवाज की तरफ से, अगर वो स्पेल ना होता तो शायद सिचुएशन कुछ डिफरेंट होती, या अफगानिस्तान कहीं हारता तो बहुत करीब जाके हारता। ठीक है, बहुत करीब जाके हारता या अफगानिस्तान जीत जाता, एक हैट्रिक भी है नवाज, बिल्कुल सिचुएशन डिफरेंट होती। वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पेल हो गया। अच्छा, नवाज ने जो आउट किए, जो उसने बॉलिंग की, उनके बैट्समैन आउट हुए हैं अच्छी बॉलिंग से। हम आउट नहीं हो रहे, हम विकेट्स थ्रो कर रहे हैं, हम जबरदस्ती मारने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बार बार क्यों बोला था आपको मैंने कि मेरी 2 बंदों पे नजर है, साहबजादा फरहान पे और हसन नवाज पे। क्यों बोला था मैंने कि यार ये 2 प्लेयर ऐसे हैं कि ये अगर सर्किल में कुछ कर गए तो पाकिस्तान की टीम अच्छा टोटल कर सकती है, जो कि वो समझ नहीं रहे क्रिकेट को, वो कहते हैं कि बस मारो। और हसन नवाज का मैंने इस वजह से बोला था कि यार जहां पे बॉल स्पिन हुआ, बांग्लादेश में भी स्पिन हुआ, कोई परफॉर्मेंस नहीं रही नवाज की, यहां पे भी ब्रेक हो रहा है। तो कोशिश ये करें कि भाई आप डोमेस्टिक क्रिकेट में एज अ ओपनर खेल चुके हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में आप एज अ ओपनर खेलते थे, तो अगर आप यहां 4थे 5वें नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं तो विकेट अगर मुश्किल है तो आप सेंसिबल खेलो। अगर आपको यह पता है ना कि मैं स्पिनर की पीछे की बॉल पे छक्का मार सकता हूं या मुंह की बॉल पे छक्का मार सकता हूं, तो ये कॉन्फिडेंस तो आपका है, लेकिन जल्दी मत करो। अब हसन नवाज की क्या सिचुएशन है पता है? कोई भी क्रिकेटर, कोई भी बैट्समैन मुझे ये कह देना ये सिंगल डबल का प्लेयर है, मैं मान जाऊंगा। सिंगल डबल उससे होता ही नहीं, वो सिंगल डबल नहीं ले पा रहा। कौन है? क्यों? उसकी वजह कौन है? कोई नहीं है, यही तो वजह है। कोई नहीं है ना, उसकी वजह यह है कि हर बंदा बस मारने की कोशिश कर रहा है, तो ये आपको आगे चल के नुकसान हो सकता है। ठीक है ना, नुकसान हो सकता है। जहां पे बॉल थोड़ा सा ब्रेक हुआ, जहां पे बॉल थोड़ा सा स्विंग सीम हुआ,
वहां पे हमें मुश्किल हो सकती है। हम ये नहीं जानते कि दूसरा कैसे आउट हो रहा है, दूसरा कैसे बना रहा है, दूसरी टीम कैसे जीत रही है। हम तो भाई पाकिस्तान के हिसाब से बात करेंगे कि आप बैटिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं, बैटिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं। पाकिस्तान का लोअर मिडिल ऑर्डर ने रन्स किए तमाम मैचेस में। साइम अयूब एक मतलब चमकता हुआ सितारा है। साइम अयूब क्यों बुझा सा नजर आ रहा है? 17 रन कल भी देखिए उसकी रीजन है, कोई समझे ना समझे उसकी रीजन है। आप उससे बॉलिंग करवाना छोड़ दें वो रन्स करने लग जाएगा। साइम अयूब आप बॉलिंग करवाना छोड़ दें रन्स करने लग जाएगा। जब आप एक बंदे को 2-2 नौकरियां दे देते हैं ना, 2-2 काम, वो कहता कि यार बैटिंग में हो गया ठीक है बॉलिंग में कर लूंगा। अब आपने साइम अयूब के साथ क्या किया हुआ है, उसको 2 जॉब दे दी आपने, ठीक है, 2 जॉब्स दे दी हैं। तो इससे पहले नहीं मिली पाकिस्तान में 2 जॉब्स? आमिर सुहेल, एजाज अहमद ये सब करते थे, मतलब पार्ट टाइम स्पिनर्स तो ये सब थे। नहीं, उस टाइम सलीम मलिक एक बड़ा नाम है। उस टाइम की क्रिकेट में और इस टाइम की क्रिकेट में फर्क है। ये क्रिकेट जो है ये हर टाइम तेज खेलनी, हर टाइम फास्ट क्रिकेट है। तेज बैटिंग करोगे, तेज बॉलिंग में मार नहीं खानी है, बॉलिंग में दिमाग चलाना है, थकावट ज्यादा है, भागना दौड़ना ज्यादा है, बैटिंग करेंगे उसमें एफर्ट लगनी है, हर चीज में आपकी एफर्ट है यहाँ पे, फील्डिंग में, बॉलिंग में। तो भाई जब एक चीज फास्ट हो गई है या एक बंदा ओपनर है, आप उसको एक काम क्यों नहीं दे रहे? आप उसको बोले भाई तुम 100% इस पे काम करो, अपनी बैटिंग पे जाने दो, सही है। अब अगर वो ये सोचता मुझसे बैटिंग नहीं हुई, वो बोलेगा यार मैं अगर 3-4 ओवर कर देता हूं और उसमें अगर मैं 1-2 विकेट्स लेके बॉलिंग अच्छी कर देता तो मेरा काम खत्म हो गया। तो इसमें आप अपने प्लेयर को खुद खराब कर रहे हैं। अगर हम कहते थे जी सलमान आगा भी बॉलिंग करेगा, सलमान आगा कितने मैचेस में बॉलिंग कर रहा है? अगर एक मैच में करता है, 3 मैचेस में नहीं करता। 1-2 ओवर से ज्यादा नहीं किया। ये साइम भी को 4 ओवर नहीं करता। सही है, साइम भी 4 ओवर नहीं करता। आपकी जो देखें, आपकी जो बॉलिंग है ना, वो एक शाहीन अफरीदी अगर वो भी किसी मैच में अच्छी बॉलिंग कर जाता है, ठीक है, वरना अमूमन ज्यादातर यही होता है कि आखिरी ओवर आके वो और हारिस रऊफ बहुत मार खाते हैं। तो आपकी जो बॉलिंग खड़ी हुई है ना इस टाइम, इब्रार, सुफियान और नवाज के ऊपर है। ये 3 स्पिनर अगर आप जेन्युइन स्पिनर है ना, कल किसने परफॉर्म किया है? साइम ने परफॉर्म तो नहीं किया ना, जेन्युइन स्पिनर। अबरार ने आउट किए, नहीं, जेन्युइन स्पिनर्स है ना। अबरार ने उससे पिछले मैच में भी, ठीक है, यूएई के खिलाफ उसने 3-4 आउट कर गया था। इस दफा नवाज ने भी 5 किए, लेकिन कौन कर रहा है? जो जेन्युइन है। अब राशिद खान हो गया या उनके जो गजनफर हो गया या नबी हो गया या नूर हो गए, उन्होंने क्यों इतनी मुश्किल डाली हुई थी? दोस्तों, भारत और यूएई के बीच में मैच खेला जाना है आज, और पाकिस्तानी मीडिया इस पे रिएक्शन ये दे रहा है कि भारतीय टीम में जिस प्रकार से 1 से लेकर 7 से 8 नंबर तक जो बल्लेबाजी है ना, वो बल्लेबाजी दुनिया में किसी के पास नहीं है। और यूएई की आज सामत आने वाली है। इंडिया की बैटिंग लाइनअप देख के शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या जैसे बैटिंग देख के ना किसी भी बॉलिंग लाइनअप की टांगें कांप जाती है, और पाकिस्तान में तो कांपे टांग जाती है। तो उसी को लेके पाकिस्तानी मीडिया इस पे डिस्कशन कर रहा है कि हमारे पास तो ऐसी कोई टीम ही नहीं है, ऐसा कोई प्लेयर ही नहीं है जिस हिसाब के प्लेयर इंडियन टीम में है, जिस हिसाब के वो छक्के मारते हैं, जिस हिसाब की उनकी हिटिंग है, वैसी हिटिंग पाकिस्तान की टीम में फ़िलहाल तो कोई नहीं कर सकता। अगर कोई कर सकता है तो इक्का दुक्का शॉट लगा सकता है, लेकिन कंसिस्टेंट जिस प्रकार की इनिंग अभिषेक शर्मा खेल सकता है वैसा पाकिस्तान की टीम में कोई नहीं खेल सकता। और एशिया कप का आगाज़ आज से हो रहा है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये, क्योंकि इसके बाद में भारत का मुकाबला पाकिस्तान के साथ में भी होने वाला है 14 तारीख को। तो उसका ये यहाँ से टर्न सेट होगा कि इंडिया की टीम किस प्रकार से खेलेगी। आज का मैच बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला, और इंडियन टीम अगर पहले बैटिंग करेगी तो ओवर सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर इंडियन टीम की बैटिंग देखना चाहेंगे जो भी नए प्लेयर हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।